जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है क्या, ब्राउन रस्ट क्यों बोलते हैं इसको, व्हीट को। तो ये जैसे अपनी रस्ट पड़ी थी, तीन टाइप की रस्ट होती है, एक ब्लैक रस्ट होती है, येलो रस्ट होती है, और थर्ड वन कौन सी है, ब्राउन रस्ट है। ठीक है, तो ब्राउन रस्ट नाम से ही पता चल रहा कि पत्ती के ऊपर जो स्पोर्स हैं वो ब्राउन कलर के दिखते हैं अपने को, ब्राउन कलर के ऐसे स्पोर से बनती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पत्ती पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, इसी वजह से उसको ब्राउन रस्ट बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, लीफ रस्ट। ठीक है, लीफ रस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो लीफ है उसी पे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन होता है, प्लांट्स के अदर पार्ट पे नहीं होता। ठीक है, इस वजह से इसको लीफ रस्ट भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम रहेगा लीफ रस्ट। ओके, तो और ब्लैक रस्ट को क्या बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि तीन टाइप की व्हीट की रस्ट है, अपने स्टडी की थी। फर्स्ट है येलो रस्ट, तो येलो कलर की जैसे स्ट्राइप्स बन जाएगी, अपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। सेकंड वन कौन सी है कि ब्लैक रस्ट, और ब्लैक ब्लैक कलर की इसके स्पोर्स बनेंगे, इस तरह से देखने को मिलेगी पत्ती के ऊपर, इस तरह के धब्बे से पड़ेंगे स्पोर्स की वजह से, तो इसको बोलेंगे स्टेम रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट। ठीक है, थर्ड वन है अपनी ब्राउन रस्ट की, ब्राउन कलर के स्पोर देखने को मिलते हैं पत्ती के ऊपर, कहीं कहीं मतलब इरेगुलर वो रहते, अनियमित प्रकार के धब्बे बनते हैं। ठीक है, जैसे मतलब एक तो स्ट्राइप्स में क्या था कि पर्टिकुलर एक धारी सी बन रही थी, लेकिन इसमें अनियमित रहते हैं, इरेगुलर शेप में रहेंगे, मतलब कहीं कहीं पत्ती के ऊपर कोई भी पार्ट पे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लीफ रस्ट। और सेकंड इसका आता है कि इसका पैथोजन क्या रहेगा, पक्सिनिया रिकोन्डिटा। ठीक है, और स्टेम रस्ट का क्या रहेगा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, और स्ट्राइप रस्ट का क्या रहता है, पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस। तो ये तीनों टाइप की आपकी रस्ट रहेगी, और तीनों टाइप का कोजल ऑर्गेनिज्म आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है अकरेंस एंड इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ ये जो डिजीज है वो ज़्यादा फैलती है, तो कहाँ कहाँ फैलेगी, नॉर्थ और जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया के, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड रहती है, बट इंडिया के अंदर बात करें तो नॉर्थ और जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और लगभग नुकसान कितना पहुँचता है, 10% ईल्ड लॉसेस होता है इसका। ठीक है, 10%। और उसमें जैसे अपने ब्लैक रस्ट में कितना परसेंट हो रहा था, 70%, ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और अपने येलो रस्ट की बात करें तो लगभग कितना लॉस हो रहा था, 50% ईल्ड लॉसेस हो रहा था, और इसमें 10% तक ईल्ड लॉसेस होता है। ठीक है, सेकंड वन आता है कि इसकी वीट की जो ससेप्टिबल वेराइटीज़ है उसके ऊपर जो इन्फेक्शन अगर अर्ली स्टेज में हो जाए तो पूरा का पूरा जो फील्ड है वो नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा फील्ड जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि क्रॉप के अंदर जैसे लॉस होता है, तो वो लॉस मतलब ज़्यादातर कितना देखा गया है कि वैसे तो ज़्यादातर कितना है कि 10% तक लॉस तो होगा ही होगा, बट कहीं कहीं ये भी नोट किया गया है कि 30% तक भी नुकसान पहुंचता है अपनी क्रॉप को। ठीक है, तो ये इसका मेन मतलब इसका रहेगा अकरेंस एंड इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट आता है कि इसका पैथोजन क्या है, तो पक्सिनिया रिकोन्डिटा, ये सभी को याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पक्सिनिया रिकोन्डिटा, जो कि करेगा ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके। नेक्स्ट ये मैंने वैसे ही स्लाइड डाली है थोड़ी सी ताकि आपको समझ में आई, जनरल है वैसे तो ये पैथोलॉजी का, कि फंगस क्या है। ये वैसे ही मतलब थोड़ा सा मैटर मैंने डाला है, अपने फंगस की पूरी स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंगस है क्या। तो फंगस क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरियोट्स। तो बैक्टीरिया है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी हैं वो सारे किस में आते हैं, प्रोक्यूरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में जितने भी फंगस हो गए और जितने भी जो आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर, समझाने वाला कुछ भी नहीं है कि इसमें सिंगल सेल भी होती है और मल्टी सेलुलर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या होगा कि एक तो होता है ऑटोट्रोपिक जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, एक होता है हेट्रोट्रोपिक जो कि अपने भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर इसका दूसरा टर्म भी अपने अगर बोले तो वो पैरासाइट, मतलब एक टर्म आता है पैरासाइट का, मतलब ये है कि आप जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए जो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे कोई अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेयर सेल वॉल। तो इसके अंदर सेल वॉल होती है, अपनी एक कोशिका भित्ति होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन।
याद रखना इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वैसे भी आपसे पूछ ले, उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ सकते हैं। तो इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन। जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। ये दोनों जनरल पैथोलॉजी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है रिप्रोड्यूस एंड डिस्पर्स बाय स्पोर्स। तो इसके अंदर फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसके अंदर होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दोनों टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और किसके द्वारा ये फैलती है, डिस्पर्जन कैसे होगा, एक जगह से जैसे दूसरी जगह फैलती है तो किसके द्वारा होगा, स्पोर्स के द्वारा होगा, ठीक है, जैसे अपने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और लगभग इसकी मतलब 80,000 तक ये डाइवर्सिटी देखा जाए तो मतलब बहुत सारी स्पीसीज फंगस की प्रेजेंट है होल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिसकी पूरा मतलब हर एक स्पीसीज की तो स्टडी की नहीं गई है, लेकिन जितनी स्टडी हुई है लगभग 80,000 स्पीसीज इसकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया फंगस के बारे में। और एक और चीज याद रखना कि फंगस की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखना। द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो पी ए माइकेली, पी ए माइकेली, नाम से ही पता चल रहा कि पी ए माइकेली। ये जनरल है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, बाद में आगे जाके अगर एमएससी करोगे पैथोलॉजी से तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये फंगस के बारे में मैंने वैसे ही आपको बताया है। नेक्स्ट अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपना टॉपिक कौन सा था, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट था, ठीक है, जिसको कि दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं, लीफ रस्ट भी बोला जाता है। लीफ रस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ, इन्फेक्शन मतलब तो समझ रहे हो, जो संक्रमण होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ के ऊपर ही रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है लीफ रस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट अपने सिम्टम्स के ऊपर कि इसके जो सिम्टम्स है वो किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो लीफ रस्ट के अंदर क्या होगा, मैंने आपको पहले भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से अपने देख लेते हैं इसमें कि इसके अंदर क्या होगा कि माइन्यूट राउंड ऑरेंज सोराई, या फिर सोराई या फिर पोस्चुल, सोराई वर्ड आ जाए या फिर पोस्चुल वर्ड आ जाए, एक ही चीज है इसमें, ठीक है। तो सोरी को क्या बोलते हैं, पोस्चुल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें माइन्यूट बिल्कुल छोटे राउंड शेप में रहते हैं, ऑरेंज कलर के, ऐसे पोस्चुल से बनेंगे, ठीक है। इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लीफ, ठीक है, मतलब अनियमित प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं पत्ती के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो ये अनियमित प्रकार से इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लीफ के ऊपर, ठीक है। रेयरली ऑन लीफ शीथ एंड स्टेम, मतलब कि रेयर ही होगा स्टेम या फिर लीफ शीट के ऊपर, बाकी मतलब ज्यादातर कहाँ देखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पत्ती के ऊपर ही देखा गया है इसको, ठीक है। और बाकी प्लांट्स के अदर पार्ट को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। और मेच्योरिटी होने पर क्या होगा कि जो पोस्चुल है, ठीक है, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, मेच्योरिटी स्टेज आती है, जैसे परिपक्वता अवस्था आती है उस टाइम में जो पोस्चुल है, जो एक फफोला है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो टीलियल स्टेज है वो भी प्रेजेंट होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है टीलियल स्टेज में, जैसे मतलब अपने ब्लैक रस्ट में पढ़ा था कि जैसे टीलियल स्टेज है तो एपिडर्मिस जैसे फट रही थी और जो टीलिया है, टीलियोस्पोर है, वो बाहर आ रहे थे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि जो लीफ की जो एपिडर्मिस है, ठीक है, तो वो फटती नहीं है, जो टीलियोस्पोर है वो पूरे एक पोस्चुल एक उभार के रूप में रहती है, वो एपिडर्मिस फटेगी नहीं और जो स्पोर्स है वो रिलीज नहीं होंगे, टीलियोस्पोर वो पोस्चुल के अंदर ही बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ब्लैक ब्लैक रस्ट के कंपैरिजन अगर करें तो, ठीक है। और टीलिया होंगे कैसे, राउंड ओवल टू ब्लैक इन कलर, ठीक है, राउंड होंगे मतलब गोलाकार होंगे, ओवल होंगे और ब्लैक कलर के रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन सिम्टम्स रहेंगे। नेक्स्ट इसके सिम्टम ये इमेज से भी आप देख सकते हो, जैसे पत्ती के ऊपर देखा है इस तरह से इसके स्पोर देखने को मिल रहे हैं और वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब छोटे 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 आपको पत्ती के ऊपर दिख रहे होंगे सारे के सारे ये स्पोर्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी की बात करें तो लगभग वो सेम ही है, दोनों जो अपने रस्ट पढ़ चुके हैं उनसे लगभग सेम ही है। ये भी क्या है, हेट्रोसियस नेचर है इसका। अब हेट्रोसियस का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हेट्रोसियस क्या है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, तो ओनली ऑन वो लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करता है, इसलिए
इसको लाइफ साइकिल अगर अपना कंप्लीट करेगी तो एक वीट के अलावा, जैसे वीट के बारे में अपने पढ़ रहे हैं कि वीट के ऊपर डिजीज लग रही है, तो इसको अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी तो जैसे ऑफ सीजन है तो दूसरे होस्ट की जरूरत पड़ेगी, अदर कोई प्लांट की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर सके ऑफ सीजन में, ठीक है। तो हेट्रोसिस नेचर रहती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी यूरिडिया और जो टीलिया स्टेज है, अपीयर ऑन वीट। इसकी जो यूरिडिया और टीलिया स्टेज है वो वीट प्लांट के ऊपर ही अपीयर होती है, ठीक है। और इसकी जो एशियल और पिकनियल स्टेज है वो कहाँ पे होगी, थेलेक्ट्रम। जैसे मतलब अपने पढ़ा था उसमें कि ब्लैक रस्ट में पढ़ा था कि इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन सा रहता है, उसमें पढ़ा था कि अल्टरनेट होस्ट ब्लैक रस्ट का कौन सा था, बर्बेरी का प्लांट था। लेकिन यहाँ क्या है अल्टरनेट होस्ट, थेलेक्ट्रम प्लांट, ठीक है। तो थेलेक्ट्रम की बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे थेलेक्ट्रम जवानिकम हो गया, थेलेक्ट्रम फ्लेवस हो गया, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट होस्ट कौन सा रहेगा, थेलेक्ट्रम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और नेक्स्ट एक चीज़ ये भी आती है, जैसे मैंने आपको बर्बेरी के प्लांट के ऊपर बताया था कि जैसे बर्बेरी का प्लांट था तो वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसी तरह से जो थेलेक्ट्रम है वो भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो थेलेक्ट्रम का प्लांट अदर कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अब स्पोर कैसे सर्वाइव करेगा ऑफ सीजन में, तो वही जैसे ब्लैक रस्ट में अपने पढ़ा था कि या तो सेल्फ सोवन क्रॉप हो गई, वॉलेंटियर जो प्लांट रहते हैं, मतलब जो प्लांट अपने आप उग जाते हैं, जैसे हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंड रहती है, तो लगभग मतलब कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जैसे पहाड़ियों पे जो प्लांट अपने आप उग जाते हैं, तो वहाँ ये जो ऑफ सीजन के अंदर ये जो स्पोर्स है वो सरवाइव करते रहते हैं। और जैसे ही सीजन मिलता है इनको, जैसे वीट क्रॉप का सीजन आया उसमें ये आके इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कि यूरिडियोस्पोर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इसके जो यूरिडियोस्पोर है वो ब्राउन कलर के होंगे, जैसे ब्लैक रस्ट में पढ़ा था कि रेड और ब्रिक कलर के ऐसे दिखते हैं, उसी तरह से इसमें कैसे दिखेंगे, ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक है। स्पेरिकल होंगे और 7 से 10 उसमें जर्म पोर होते हैं, ठीक है। 7 से 10 जर्म पोर होंगे। और जर्म पोर क्या होता है, जहाँ से जो फंगस का जो स्पोर होता है, ठीक है, तो वो जर्मिनेशन करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप आ जाता है, आप बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना कि इसके 7 से 10 जर्म पोर होंगे। और अगर मतलब इसको अगर स्किप भी करो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीलिया, इसमें रेयरली होता है बट अगर होगा तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये प्लांट की जो एपिडर्मिस है, बाहर जो त्वचा होती है लीफ की, उसके द्वारा घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। वो जो एपिडर्मिस है वो फटती नहीं है, और जो स्पोर्स है वो पोस्ट्यूल के अंदर ही बने हुए रहते हैं, ठीक है, जो टीलिया होते हैं वो, ठीक है। तो ये इसकी हो गई आपकी एटियोलॉजी। नेक्स्ट आता है इसका डिजीज साइकिल। तो इसका डिजीज साइकिल भी सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा मतलब इतने देखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे मतलब अपने पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसका डिजीज साइकिल अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि ये नॉर्थ इंडिया में कब दिखेगी, तो वही जैसे येलो रस्ट में अपने देखा था कि मिड दिसंबर टू जनवरी इसका इन्फेक्शन है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। मिड दिसंबर टू जनवरी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन इसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अल्टरनेट होस्ट है जो कौन सा रहेगा, थेलेक्ट्रम, जो कि फंगस को ऑफ सीजन के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि इंडिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इंडिया के अंदर प्लांट कहाँ पे सर्वाइव करेगा, जो स्पोर्स है वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा, 3,000